राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ माँ राधा रानी की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। राधे राधे भक्तों, आप सभी को परिवर्तनी एकादशी वामना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भक्तों, आज के दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं। राधे राधे। तो जैसे हम लोग करवट बदलते हैं, भगवान भी करवट बदलते हैं। 2 महीने हो गए हैं उन्हें शयन किए हुए। देवशयनी काशी को शयन करते हैं और जब आएगी देव उठनी काशी उस पर उठते हैं और बीच में एक बार करवट बदलते हैं। राधे राधे। तो आज भगवान ने करवट बदली है। शायद जो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, शायद अब भगवान की करवट बदलने से हो सकता है कि ये भी करवट बदल ले। राधे राधे। बहुत बारिश हो रही है, शायद सब भगवान की ऐसी कृपा होगी सब लोगों को इस परेशानी से दूर करें। जगह जगह बाढ़ें आ रही हैं, भगवान ने करवट बदली है तो समय भी थोड़ा बहुत तो करवट बदलेगा। राधे राधे भक्तों, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी है। हर किसी को पे सब कुछ नहीं होता। कोई साधन कर सकता है, उसके अंदर इतनी लगन इतना मनोबल होता है, लेकिन भगवान के साधन सुलभ नहीं है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और कलयुग में तो उनको निभाव करना बहुत ही ज़्यादा, और संसारी व्यक्ति के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा साधन भगवान को प्राप्त करने का नाम जप है कि आप निरंतर भगवान के नाम में अपने आप को प्रवृत्त रखें। दिन रात सोते जागते कुछ भी करते हुए हम भगवान नाम का स्मरण करें, या हम उनके चरित्रों का, भगवान के जो उनके लीलाएं हैं उनका ध्यान मंथन या सुमिरन करते रहें। दूसरा साधन ये है। और तीसरा साधन क्या है कि भगवान बहुत जल्दी जिससे रीझ जाते हैं वो है सरलता। आप जितने सरल होंगे भगवान उतनी सरलता से आपको मिल जाते हैं। राधे राधे। क्योंकि भगवान खुद बहुत सरल है, बहुत छोटी छोटी बातों से रीझ जाते हैं। जैसे भोले बाबा को कहा जाता है कि एक लोटा जल से रीझ जाते हैं। असुर को ऐसा वरदान दे दिया भस्मासुर को कि उन्हीं को भस्म उससे वरदान लेकर उन्हीं को भस्म करने चला। तो भगवान जैसे भोलेनाथ भोले हैं, ऐसे भगवान विष्णु भी बहुत सरल हैं, बहुत सीधे हैं। तो हालांकि ये बात अलग है कि छल करने वालों के लिए वो छलिया भी हैं, उनके अनेक रूप हैं। राधे राधे। तो सरलता की एक कथा सुनने में आती है कि कहते हैं कि कलयुग की बात है कि एक बच्चा था, बालक था, भोंदू नाम का। तो जैसे घर से तो निकल गया था, छोड़ छाड़ के एक आश्रम पे जाके गुरुजी की उसमें रहने लगा था। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा था कि काम काज में उसका जी नहीं लगता था, थोड़ा उसकी बुद्धि कम थी, तो घर वालों ने उसे निकाल दिया था। तो किसी संत के आश्रम पे जाकर उसने आश्रय ले लिया। तो वहाँ पे संत ने उसे गैया चराने का कार्य दिया कि तुम भोंदू तुम जो है रोज़ जाओ और इन गैया को चरा के लाया करो। अच्छा, जब वो गैया चरा के लाता था तो कभी कभी ऐसा होता था कि शाम को जब जो वो संत महाराज थे कथा भागवत इत्यादि कहते थे तो वो सुनता था। तब उसने सुन रखा था कि जो भगवान है श्री कृष्ण भगवान अपनी गैया चराने वन में जाते हैं। तो उसको ये लगा कि जिस वन में मैं जाता हूँ शायद भगवान भी उसी वन में गैया चराने आते होंगे। तब मन में सोचने लगा कि क्या पता भगवान का किसी दिन यहाँ मिल जाए मुझे, तो मैं उनसे दोस्ती कर लूँगा। तो बहुत भोली सी इच्छा थी, उसको कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ किसी भी प्रकार की कुछ उसको साधन नहीं था, कुछ नहीं था। बहुत सरलता से भोलेपन से ये समझता था कि शायद मुझे भगवान मिल जाएंगे, वो भी इसी गन में गैया चराने जाते हैं और मैं भी जाता हूँ, तो शायद हमारी मुलाकात हो जाए। तो जब रोज़ गैया चराने जाता तो सोचता क्या पता आज भगवान मिल जाए, क्या पता आज भगवान मिल जाए। एक बार भगवान उसके भोलेपन को बहुत रीझ गए। तो भगवान जब वो गैया चरा रहा था तो सामने से देखा कि बंशी बजाते हुए मनमोहक रूप धारण किए उसी के बराबर के स्वरूप में, जैसे वो 12-13 वर्ष का बालक था, उसी रूप में भगवान आए, उसी के बराबर का सखा रूप लेकर आए और मोर पंख लगाए और अपना बांसुरी हाथ करथनी में बांधे हुए थे और गैया उनके साथ थी। तो कहने लगे कि तुम कौन हो। तो भगवान ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहने लगा मेरा नाम भोंदू है। भगवान बोले कि बहुत अच्छा नाम है। तब आपस में वार्तालाप करने लगे और भोंदू समझ गया कि शायद ये वही कन्हैया है जिनका हमारे गुरुजी बार बार जिक्र करते हैं कि वो वन में गैया चराते हैं। तो पूछने लगा कि आपका क्या नाम है। बोले मेरा नाम कन्हैया। तो बोले आप भी अपनी गैया चराते हैं। बोले हाँ मैं भी चराता हूँ।
तो बोले कि ठीक है, कल से आप रोज़ आना और हम दोनों साथ साथ मिलके गैया चराई करेंगे। और उसने कहा कि जो है चलो आओ मेरे साथ बैठ के भोजन करो, क्योंकि घर से अपना बना के लाता था, 2-3 रोटियां लेके आता था। जो भी लाता होगा वो भगवान को साथ में भोजन पवाया। भगवान बोले बहुत आनंद आया। अब जो है अगले दिन जब वो गया तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भोजन चाहिए। तो कहने लगे कि तुझे किस लिए चाहिए ज़्यादा भोजन? तो कहा कि मेरा एक मित्र है कन्हैया, और वो मुझसे मिलने आता है, वो भी गैया चराता है, मैं भी चराता हूँ, तो जो है वो मेरे साथ भोजन करेगा, मैंने उससे कहा है। तो संत महाराज ने कह दिया कि ठीक है ले जा। अब वो रोज़ ले जाने लगा। तो संत सोचने लगे कि भोलू झूठ तो बोलता नहीं है, कि हो सकता है कि पता नहीं ये किसको कह रहा है कि ये कन्हैया आता है, कन्हैया आता है। एक दिन संत ने सोचा कि चलो मैं भी इसके अच्छा, संत ने उससे पहले ये कहा कि तुम एक काम करना कि अपने कन्हैया को मेरे साथ लेके आना। अच्छा, भोलू सरल भी था और गुरु भक्त भी था। अपना जो संत जिनकी शरण में वो रहता था उनके प्रति बहुत मतलब विश्वसनीय था, मतलब उनके प्रति बहुत कृतज्ञ था कि इन्होंने मुझे रख रखा है। तो एक बार अब की बार जब कन्हैया आए तो कहने लगे कि कन्हैया तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो कन्हैया बोले कि मेरी दोस्ती तो तुमसे है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तो बोले कि हमारे गुरुजी ने बुलाया है। तो बोले मैं गुरुजी को नहीं जानता। तो कन्हैया जब ये बातें कर रहे थे, खाना खाते खाते कर रहे थे, भोदू ने एकदम से सारी रोटियां हटाई, कहने लगे जब तुम मेरे गुरुजी को नहीं जानते तो उनका दिया हुआ अन्न भी मत खाओ। ये मेरे गुरुजी का है, राधे राधे। भगवान चौंक गए। तो बोले कि तुम मुझे नहीं खिलाओगे, तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? बोले नहीं, जब तुम मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे, मेरे साथ नहीं चलोगे, मेरे गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है तो मैं तुमसे बात नहीं करने का। भगवान उसकी विनम्रता पर, सरलता पर रीझ गए। तो बोले अच्छा ठीक है चलो फिर मैं चलता हूँ। तो भगवान ने कहा कि चलो भोंदू ने कहा कि ऐसा करो कन्हैया तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो उन्होंने पीठ पे लाद, भोंदू ने पीठ पे जो है कन्हैया जी को लाद मतलब बैठा लिया, जैसे कि कंधे पे कर लेते, पट्टी ले लेते हैं जैसे, उस तरीके से ले लिया। अब गया मस्ताते हुए, अब गुरु जी के समक्ष जाके खड़ा हो गया कि देखो मैं आपके कन्हैया को लेकर आया हूँ। अब गुरुजी के जब उन्होंने उस दृश्य को देखा तो गुरुजी की आंखों से अविरल धार बहने लगी और कहा कि भोंदू तूने तो जो है जीवन का सार पा लिया, तेरे कारण आज मुझे कन्हैया के दर्शन हुए, और जो है ऐसा सौभाग्य, मुझसे ज़्यादा भक्ति तो तेरी है, ऐसा सौभाग्य मिलना सरल नहीं है। फिर उन्होंने भगवान को दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और भगवान दोनों भक्तों को आशीर्वाद देकर चले गए। तो कहानी ये कहती है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सरलता और सिर्फ निर्मल प्रेम चाहिए, तो भगवान इसी से रीझ जाते हैं। राधे राधे। तो भक्तों, एक भाव भगवान के चरणों में कि हमें अपना सिर्फ समर्पण करना है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना, कि सब कुछ भगवान पे आधारित है। अगर हमारे साथ अच्छा होता है तो ये भगवान की कृपा है, और अगर हमारे साथ कुछ अहित होता है तो भगवान की उसमें भी कुछ कृपा है कि कुछ हमारा बहुत अधिक होने वाला था वो कम हो गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो कोई बहुत आगे का प्रारब्ध जो खराब था वो हमारे सामने भगवान ने लाके हमारा आगे का जो एक खराब कर्म था वो नष्ट कर दिया है। तो हमेशा भगवान के चरणों में जाके खुशी, संतोष और प्रसन्नता ही मिलती है। तो भक्तों, आज एक भाव सुनते हैं भगवान के चरणों में भगवान के प्रति समर्पण का, कि ये परम पूज्य विनोद अग्रवाल जी का भाव है और उनके मुख से बहुत सुंदर लगता है और बहुत आनंद देने वाला रसमय भाव है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और हो सकेगा तो गुनगुनाइएगा भी। राधे राधे। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है, वो जिंदगी के ताने
खुशनुमा है। गोविंद की गली में हर सुबह खुशनुमा है। गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है। गोविंद की गली में तुझे इंतज़ार क्यों है इस रात की सुबह का। तुझे इंतज़ार क्यों है इस रात की सुबह का। मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर क्या। मंजिल पर गर निगाहें दिन रात क्या डगर क्या। हर रात खुशनुमा है। गोविंद की गली में हर रात खुशनुमा है। गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में कोई रोके उनसे कह दे। कोई ऊंचे बोल बोले। कोई रोके उनसे कह दे। कोई ऊंचे बोल बोले। सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले। सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले। हवाएं अदब से बहती हैं गोविंद की गली में। हवाएं अदब से बहती हैं गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में दो घूंट जाम के हैं हरि नाम की तू पी ले। दो घूंट जाम के हैं हरि नाम की तू पी ले। फिक्रे हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले। फिक्रे हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले। साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में। साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना। इस ओर तू खड़ा है लहरों से कैसा डरना। मर मर के जी रहा है पगले ये कैसा जीना। मर मर के रो रहा है पगले ये कैसा जीना। कश्ती है ना खुदा है गोविंद की गली में। कश्ती है ना खुदा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। वो इतने समीप खड़ा है कि ना तो तुझे कश्ती की ज़रूरत है ना तुझे ये महसूस होगा कि वो खुदा है। कश्ती है ना खुदा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। एक बार भगवान के चरणों में अपना सिर तो दे। तुझे रोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राधे राधे। भक्तों कैसा लगा आज का भाव। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। राधे राधे कमेंट में लिखिएगा।
और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।